Hello friends, I am Monica. I am going to discuss with you a word then. देन अक्सर आपने देखा होगा, सुना होगा। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है देन। तो पहले हम समझते हैं देन जब आपको इंग्लिश के किसी सेंटेंस में दिखाई देगा तो इसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या रहने वाली है, किस तरह से ये वर्क करता है। ठीक है, देन जब भी आपको दिखाई देगा तो ये कंपैरिजन कंजंक्शन का काम कर रहा होगा। इट वर्क एज ए कंपैरिजन कंजंक्शन। कंपैरिजन कंजंक्शन का क्या कर रहा होगा, ये काम कर रहा होगा, राइट। अब कंपैरिजन कंजंक्शन क्या होती है, अगर ये समझ में आ जाए तो हमें कुछ कुछ क्या हो जाएगा, देन का आइडिया हो जाएगा कि देन का काम क्या है। ठीक है, फिर उसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि देन काम कैसे करता है और कैसे इस पर बेस्ड एरर आते हैं एग्ज़ाम में। देखिए, कंपैरिजन का मतलब होता है क्या, कंपेयर करना, यानी कि तुलना करना। देखिए, इस दो वर्ड से कंपैरिजन वर्ड बना है। एक तो कम का मतलब होता है विद और टुगेदर, दूसरा है पैरिजन। पैर जो वर्ड है, इसमें पैर जो वर्ड है ये दिखाता है इक्वल, यानी कि दो ऐसी चीज़ें जो इक्वल हैं, दो ऐसी चीज़ें जो इक्वल हैं, आप क्या कर रहे हो, उनको आपस में कंपेयर कर रहे हो। दो चीज़ें जो इक्वल हैं हर एक तरह से, वो रैंक में, वो पोजीशन में, वो लेवल में, हर एक तरह से इक्वल होनी चाहिए, तभी आप उनको कंपेयर कर सकते हो, यानी कि उनकी तुलना कर सकते हो। और कंजंक्शन का काम एक छोटे से रूप में आप समझ लीजिए, इट इज़ अ ज्वाइनिंग वर्ड। कंजंक्शन जोड़ने का काम करता है, तो जोड़ेगा किनको, जिनका लेवल सेम होगा, उन दो चीज़ों को जोड़ने का काम करेगा। ठीक है। तो अभी हम देखते हैं देन एक सेंटेंस के थ्रू कि देन हमें एक सेंटेंस में किस तरह से दिखाई देती है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। जैसे कि अगर मैं लिख दूँ, सुनील इज़ बेटर देन राम। ठीक है, तो क्या आप मुझे यहाँ बता सकते हैं कि किस और किसकी तुलना हो रही है। ठीक है, चलें देखें। हम सेंटेंस को पढ़कर एक छोटा सा आइडिया लगा पा रहे हैं कि सुनील और राम के बीच में तुलना यहाँ पर की जा रही है। तो कंपैरिजन से हमने समझ ही लिया है कि तुलना कब कर सकते हो, जब सुनील और राम दोनों सेम लेवल पर हो, सेम रैंक हो, हर एक चीज़ इनकी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या आप मुझे यहाँ बता सकते हो सुनील यहाँ पर किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का या ऑब्जेक्ट का। ठीक है, देखते हैं। सुनील इज़ को इंट्रोड्यूस, यानी कि जो वर्ब है आपकी मेन वर्ब है उसको इंट्रोड्यूस कराने का काम कर रहा है सुनील, तो वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। जो मेन वर्ब को इंट्रोड्यूस कराए वो सब्जेक्ट कहलाता है बेटा। ठीक है, तो इसीलिए सुनील क्या बना, हमारा सब्जेक्ट। और हमने कंपैरिजन कंजंक्शन में एक छोटी सी बात अभी भी सीखी है कि लेवल सेम होना चाहिए अगर आप कंपेयर करना चाहते हैं। सुनील का कंपैरिजन अगर राम से कर रहे हैं और सुनील अगर सब्जेक्ट है तो राम भी क्या होगा भैया, सब्जेक्ट होना चाहिए। तो इसका मतलब हमें बिना देखे भी समझ में आ रहा है कि राम भी क्या है, सब्जेक्ट ही है। हालांकि अभी अभी हमने एक छोटी सी चीज़ और सीखी ऐसे सेंटेंस के थ्रू कि जो वर्ब को इंट्रोड्यूस कराए उसको आप सब्जेक्ट कहते हैं, लेकिन यहाँ पर तो कोई वर्ब भी नहीं है, यहाँ पर कोई वर्ब नहीं है बेटा। देखिए, राम के बाद कोई वर्ब नहीं है। ठीक है, क्या आप ऐसा कर सकते हैं, हाँ आप ऐसा कर सकते हैं। अगर आप कंपैरिजन कंजंक्शन का यूज़ कर रहे हैं तो समटाइम्स आप वर्ब को अंडरस्टूड छोड़ देते हैं, क्योंकि आपको क्लियर हो रहा है कि ये यहाँ पर सब्जेक्ट का ही काम कर रहा है। क्योंकि इधर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से ही होगी, ऑब्जेक्ट से नहीं हो सकती। तो इसीलिए ये अंडरस्टूड है कि ये सब्जेक्ट ही है, तो आपको इज लगाने की ज़रूरत नहीं है। देन क्या है, कंपैरिजन कंजंक्शन, अभी आप समझ के आए हैं ऊपर से। ठीक है, और दूसरी बात हमने समझी कंजंक्शन, यानी कि जोड़ेगी किसको, सुनील को और राम को जोड़ने का, इस सेंटेंस को और इस सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है देन हमारा कंपैरिजन कंजंक्शन। ठीक है, इसको और इसको जोड़ने का काम कर रहा है। जोड़ेगी किसको, जो सेम लेवल पे होंगी। तो यहाँ से भी हमें समझ में आ रहा है कि इधर अगर सुनील है तो इधर भी क्या होना चाहिए, इधर सब्जेक्ट है तो इधर भी क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट ही होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात आप समझिए। अब मैंने कहा लेवल भी सेम होना चाहिए, पोजीशन भी सेम होनी चाहिए। ठीक है, सुनील क्या कह रहा है, हम क्या कह रहे हैं, सुनील क्या है, बेटर है। तो राम क्या है, राम गुड है क्या अगर सुनील बेटर है तो, नहीं, ऐसा नहीं है बेटा। क्योंकि कंपैरिजन कंजंक्शन कहती है सेम लेवल, यानी कि राम भी बेटर होना चाहिए। अब एक बात मेरे को सिंपल सी आप लोग बताइए,
मैं आपको बोल देती हूँ कि ये चावल अच्छे हैं, एक घटिया क्वालिटी का चावल है और एक बहुत अच्छी क्वालिटी का चावल है। तो क्या आप उनमें से किसी चीज़ को अगर आप लेने जा रहे हो, और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये चावल तो बहुत घटिया है यार और ये चावल अच्छी क्वालिटी का है, तो क्या आप कंपेयर करोगे जब आप ख़रीदने जाओगे? आप कंपेयर नहीं करोगे। अब बिना कंपेयर किए ही जो अच्छी क्वालिटी का चावल होगा उसको ले लोगे, राइट। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि दोनों ही अच्छी क्वालिटी के चावल हैं, आपका जो मन करे वो ले लो, ठीक है, फिर उस बात में आप कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि आपको पता है कि उनका लेवल क्या है, सेम है, वो किसी भी तरह से कम नहीं है एक दूसरे से, राइट। और लेवल अगर उनका सेम है तो आपको कन्फ्यूज़न होगी और उस केस में आप कंपैरिजन करोगे। कंपैरिजन करने के बाद जो चीज़ ज़्यादा, दोनों में से थोड़ी ज़्यादा अच्छी निकल कर आएगी उसको आप बेटर बता देते हैं। देन बेटर देन करके आप उसको बता देते हो कि बेटर ये भी है, बेटर ये भी है, पर ये थोड़ा ज़्यादा बेटर है, बस इतना आप बोलते हैं। तो आपको समझ में आया। सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से ही कर पाओगे। अगर ऑब्जेक्ट की तुलना कर रहे होते तो फिर ऑब्जेक्ट से ही उसकी तुलना होती। दूसरी बात हमने समझी कि उनका रैंक भी सेम होना चाहिए। अगर कोई चीज़ बेटर है तो उसकी तुलना बेटर से ही हो सकती है, उसको नीचे वाली किसी चीज़ से उसकी तुलना आप नहीं कर सकते क्योंकि उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। जी, वो तो चीज़ आपको क्लियर ही है कि हाँ भाई वो तो गुड है और ये बेटर है, तो ऑब्वियस है वो क्लियर है, आपको तुलना करने की जरूरत ही नहीं है दोनों में से एक अगर आपको सिलेक्ट करना है तो। समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आई। अभी तो हमने इस एग्ज़ाम्पल के थ्रू सिर्फ ये समझा है कि देन का काम क्या है, कैसे आपको दिखाई देता है। अब एरर कैसे आएगा एग्ज़ाम के अंदर वो आप देखिए सुनील तो एक नाउन है, राम भी एक नाउन है, राइट। और नाउन जो है वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेहरा नहीं बदलता है, ये बात भी आप ध्यान रखें, ठीक है। तो एरर जो है वो कहाँ बनेगा वो हम देखते हैं। एरर कैसे बनेगा देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपके सामने लिख रही हूँ और उसमें अब आप थोड़ी सी मेरी मदद करेंगे। ही इज़ बेटर देन शी आएगा या हर आएगा, अब आप लोग मुझे बताएंगे, ठीक है। देखिए आपने देखा क्या, देन एक कंपैरिजन कंजंक्शन है यूज़ करें, और जब आप कंपैरिजन कंजंक्शन का यूज़ करके कंपेयर करते हैं तो क्या होता है, सेम लेवल में ही आप कंपेयर कर सकते हैं। और यहाँ पर सिर्फ आपको दो ही व्यक्ति दिख रहे हैं ना, तो यानी कि उनका ही कंपेयर हो रहा होगा। और ही यहाँ पर किसका काम कर रहा है, देखिए सब्जेक्ट का काम कर रहा है क्योंकि वर्ब को इंट्रोड्यूस करा रहा है ही हमारा, राइट। और अगर ये सब्जेक्ट हो तो कंपैरिजन भी किसी से करोगे आप, सब्जेक्ट से। और प्रोनाउन में कई केसेस के अंदर क्या होता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का चेहरा अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे कि ही अगर सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ हो रहा है तो ही, और अगर ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज़ हो रहा है तो हिम। अगर शी यूज़ हो रहा है तो सब्जेक्ट के तौर पर शी, ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज़ हो रहा है तो हर, ठीक है। तो समझे मेरी बात। लेकिन कई केसेस ऐसे भी हैं जिसमें चेहरा सेम रहता है, जैसे यू, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों में सेम रहता है, ठीक है। वो आपको लॉजिकल माइंड भी तो दौड़ाना ना, थोड़ी थिंकिंग भी तो आपको अपनी ज़िंदा रखनी है कि कब ऑब्जेक्ट है कब सब्जेक्ट है, ठीक है। वो क्लियर हो जाएगा, उसमें घबराने वाली बात नहीं है, वो पता लग जाता है। इतना अगर आप लॉजिकल पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली बात है आपको चीज़ें खुद ब खुद समझ में आएंगी, ठीक है। आपको देखिए यहाँ पर पता है आपने क्या चीज़ छोड़ा है, यहाँ पर आपने वर्ब को जो उसको सब्जेक्ट बनाती है, वर्ब जो उसको सब्जेक्ट बनाती है उसको अंडरस्टूड छोड़ा है, क्योंकि हमें यहीं से पता चल रहा है कि अगर सब्जेक्ट हो तो उसकी तुलना तो सब्जेक्ट से ही हो सकती है भाई। और इधर कंपैरिजन कंजंक्शन भी लगा है, तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर सब्जेक्ट ही आना है, क्लियर है, इजीली अंडरस्टैंड है वो चीज़। बाकी इसको आप लिखने को ये भी लिख सकते हैं, ही इज़ बेटर दैन शी इज़, और क्लियरिटी हो जाती है, ठीक है, और क्लियर हो जाता है वह बेटर है उससे, ठीक है। तो एरर जो है वो ये बना सकता है कि वो दे सकता है ही इज़ बेटर दैन हर। और आप तो बच्चे हैं, आपको पता लग चुका है कि हर नहीं आएगा, ठीक है। अभी ये ख़त्म नहीं हुआ। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसको पूरा डिटेल में डिस्कस करूं देन तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा, ताकि मैं इससे आगे का जो सीक्वल है उसको तैयार करूं आप लोगों के लिए, और देन को एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और भी अच्छे डिटेल में आपको समझा सकूं। थैंक यू।